जय श्री राम। मित्रों, राम कथा रूपी अमृत का पान करने के लिए शिव जी ने बहुत कुछ बताया। अब आगे सुनते हैं और इसी क्रम में क्या क्या बता रहे हैं भोलेनाथ माता पार्वती जी को। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसाल वेलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है। वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और सभी 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता, और प्रातः काल रूपी अज्ञान रूपी रात्रि हो तो विज्ञान रूपी प्रातः काल की जरूरत है। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमित अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावर नाथ। रघुकुल मनि मम स्वामी सोई, कह शिव नाव उमाथ। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, वह रूपों में प्रकट हैं। जीव, माया और जगत सबके स्वामी हैं। वही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक झुकाया। निज भ्रम नहीं समूझइ ज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झापे हूँ भानु कहीं कुविचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं, और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप लगाते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितवज लोचन अंगुली लाए, प्रकट जुगल शशि तेहि के भाए। उमा राम विषयिक अस मोहा, नभतम धूम धूरि जिमि सोहा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो 2 चंद्रमा प्रत्यक्ष में दिखाई देता है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखता है। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उनको कोई मलिन या अस्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते
एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधिपति सोई। विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वह माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है। रजत सीप महु भास्य जिमी, जथा भानु करवारी। यद्यपि मृषा त्यों काल सोई, भ्रम न सकई को उतारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है। यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि सत्य देत दुख अहि। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं हो सकता। जासु कृपायस भ्रम मिटी जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम यस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस संसार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार गाया है। क्या गाया है? बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक तावड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है और बिना मुंह जीवा के सारे 6 रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता भी है। तन बिनु परस नयन बिनु देहा, ग्रही घ्राण बिनु वास यशेषा। अस सब भांति अलौकिक वर्णी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा की स्पर्श करता है
और बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं कहीं नहीं जा सकती है। जही मिगा वही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ज्ञान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।